बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ खैसर रहमान और आप देख रहे हो साबिर फूड सीक्रेट्स। आज मैं आप लोगों के साथ ब्रेड की रेसिपी लेकर आया हूँ। कुछ लोग उसको ब्रेड भी कहते हैं, कुछ लोग इसको डबल रोटी भी कहते हैं। वो बाज़ार जैसा घर में क्यों नहीं बनता आप लोगों से, तो ये आप लोगों के लिए स्पेशल ये मैं लेकर आया हूँ। बहुत मेहनत के बाद ये बना है। तो ये तैयार किस तरह किया जाता है, तो आइए शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा बाल, उसमें हम ये ईस्ट डाल देंगे जिसको खमीर कहते हैं, 1 चम्मच। और इसमें हम डाल देंगे ये 4 चम्मच जो है ऑयल में ये बन जाता है, घी मत डालिए। और ये 4 चम्मच जो है चीनी इसलिए डाला जाता है कि इसका कलर जो है वो सुर्ख आ जाए। और ये हाफ़ टी स्पून जो है नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। और ये गर्म पानी हम इसमें डाल देंगे ताकि जल्दी अच्छी तरह राज में आ जाए। आप लोग भी इसी तरह गर्म पानी डाल दीजिए। इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, इसको साइड पे रख देंगे जस्ट 10 मिनट के लिए ताकि अच्छी तरह राज में आ जाए, हल हो जाए इसमें। तो इसको हम रख देंगे 10 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह 10 मिनट पूरा हो चुका है। अब हमें चाहिए एक बड़ा सा बाल, उसमें हम डाल देंगे ये 1.5 कप मैदा। इस तरह 1 कप भर के और 1 हाफ ये हम डाल देंगे। इसमें हमने जो ईस्ट हमने तैयार किया था, जो घर में इस्तेमाल किया जाता है ईस्ट जिसको खमीर कहते हैं, वो वाला ईस्ट, ये इसको हम इसी में डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने भी इसी तरह करना है, थोड़ा थोड़ा डालना है। अगर ज़्यादा डाल दोगे तो ये थोड़ा सा नरम बन जाएगा। ये तो सही है, लेकिन आप लोगों ने भी इसी तरह थोड़ा थोड़ा डालना है और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। तो हम भी इसी तरह करते हैं, थोड़ा डालते हैं फिर उसको मिक्स कर देंगे। तो ये हमने हाथ की मदद से मिक्स कर दिया। और जो बाकी रह गया वो हम इसी तरह सारा डाल देंगे इसी में। अच्छी तरह बर्तन को साफ़ कर लिया करें, एक चीज़ भी ज़ाया न हो जाए। तो इसको हम अभी अच्छी तरह हाथ की मदद से मिक्स कर देंगे, अच्छी तरह हल कर देंगे। इसको हमने नरम रखना है, इतना ही नरम। आप लोगों ने भी इसको इतना ही नरम रखना है। अगर सख्त रखोगे तो आप लोग का डबल रोटी जो है वो सख्त आएगा। तो इतना नरम है कि ये उंगलियों के साथ लग जाता है। तो हमें चाहिए एक टेबल। आप लोग भी इसी तरह कोई हमवार चीज़ पे आप लोग इसको रख सकते हो। थोड़ा सा ग्रीसिंग कर देंगे हाथों की भी और टेबल को भी। इसमें हम ये आटा जो है वो डाल देंगे। इसको हमने अभी अच्छी तरह पेंटना है, जिसको हम पेंटाई बोलते हैं। बाज़ार में तो मशीन से हम काम चला लेते हैं, लेकिन घर में आप लोगों ने इसको अच्छी तरह हाथ की मदद से पेंटाई उसको देना है। इसी तरह हाथ की मदद से आप लोगों ने इसको, जितना आप लोग इसको पेंटोगे तो आप लोग का जो डबल रोटी है वो अच्छी आएगा। तो थोड़ा सा इस तरह हाथों की मदद से इस तरह आपने अच्छी तरह पेंटना है, इस तरह क्रैश करना है। जस्ट 10 मिनट के लिए, 10-15 मिनट के लिए हम इसको इसी तरह कर देंगे। तो ये बहुत नीचे सी भी लग जाता है और हाथों की भी लग जाता है। तो थोड़ा सा हम टेबल को छुरी की मदद से साफ़ कर देंगे। ये जो आटा है ये हम छुरी की मदद से अच्छी तरह साफ़ कर देंगे। आप लोगों ने भी इतना ही नरम रखना है। अगर हाथ पे लग जाता है तो थोड़ा सा ऑयल लगा लिया करे हाथों को, तो फिर ये जल्दी नहीं लगता, चिपक नहीं जाता। तो हमने साफ़ कर लिया। थोड़ा सा ऑयल जो है ग्रीस हम कर देंगे इस टेबल को और हाथों को भी अच्छी तरह आप लोगों ने भी करना है। अगर कोई नहीं है जनाब तो हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों अहबाबों के साथ शेयर कर दें। तो ये हमने ग्रीस कर दिया और ये आटा जो है इसको हम इस पे इसी तरह पटक पटक के ज़मीन के साथ हम इसको इसी तरह मार देंगे जस्ट 15 मिनट के लिए। तो ये हो चुका है 15 मिनट। अब हम इससे एक पेड़ा बना देंगे। इसको हम अभी रेस्ट करने के लिए रख देंगे। जिस बर्तन में आप लोग रखते हो जो भी है उसको आप लोगों ने पहले तेल के साथ अच्छी तरह ग्रीस कर देंगे। अच्छी तरह आप लोगों ने इसको ग्रीस करना है।
हमने भी इसी तरह कर दिया है। इसमें हम रख देंगे, इसको भी हमने अच्छी तरह ग्रीस कर दिया। और ये जो पेड़ा हमने बनाया है ये हम इसमें इसी तरह रख देंगे। ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इसको हम अभी रख देंगे जस्ट 1 घंटे के लिए। इसको हम गर्म जगह पे रख देंगे। अगर आप लोग सर्दी में बना रहे हो तो बहुत गर्म जगह पे, अगर गर्मी में तो आप लोग इसी तरह रख सकते हो। तो ये माशाल्लाह 1 घंटे के बाद ये बहुत अच्छी तरह फूल चुका है। अब हम इसको फिर निकाल देंगे और इसी तरह पेंटाई हम इसको कर देंगे। तो हम इसी टेबल पे हम इसको रख देंगे। तो हाथों की मदद से हम इसको अच्छी तरह इसी तरह खींच लेंगे, टुकड़े टुकड़े हम इसके कर देंगे। अगर ये नहीं होता तो हम इसको इसी तरह उठा के पटक पटक के टेबल से मार देंगे। अच्छी तरह आप लोगों ने इसको अच्छी तरह करना है जस्ट 10 मिनट के लिए। तो ये मैंने 10 मिनट के लिए इसको कर लिया है। अब हम इसको पेड़ा बना देंगे। इससे थोड़ा सा हाथ में इसको हम अच्छी तरह हमवार कर देंगे, एक पेड़ा बना देंगे। तो ये बड़ा है, हम इससे थोड़ा सा हम इससे काट लेंगे। इसी पर हम डोरनट बनाएंगे और इसको हम अभी छोड़ लेंगे, रख देंगे डबल रोटी के लिए। एक तो छोटा सा पेड़ा आप लोगों ने लेना है। तो हम इसको इसी सांचे में बना रहे हैं। तो ये सांचा भी हमने अच्छी तरह ग्रीस कर दिया और ये हम इसमें इसी तरह दरमियान में रख देंगे, थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे, एक पेड़ा बना देंगे और हम इसको इस तरह उंगली की मदद से कोनों तक लेके जाना है। और ये उंगली जो है इससे हम इसको इसी तरह शेप दे देंगे। आप लोग जिस तरह भी शेप देते हो, हमने साइडों पे शेप दिया है, एक शक्ल दिया है, हम इसको दरमियान से इसी तरह शेप दे देंगे। तो ये हमने कर दिया है। अब हम इसको रख देंगे जस्ट 2 घंटों के लिए। तो ये माशाल्लाह 2 घंटे मुकम्मल हो चुके हैं और ये भी अभी अच्छी तरह फूल चुका है। अब हमें चाहिए अंडे का जर्दी, इससे हम इसको कलर दे देंगे। इसके ऊपर हम इस तरह प्यार प्यार से आप लोगों ने लगाना है, अगर ज़ोर दोगे तो ये ख़राब हो जाएगा। इसी तरह ये फूल चुका है, अगर ज़ोर दोगे तो इसका जो गैस है वो निकल जाएगा। तो ये हमने लगा लिया। और ये जो है ये रेड तेल है, आप लोग सफ़ेद भी डाल सकते हो, जो भी तेल मौजूद है वो आप लोग डाल सकते हो। इसके ऊपर हमने इस तरह रख दिया और जिस चीज़ में आप बना रहे हो उसको आप लोगों ने 10 मिनट के लिए फ्री हेट देना है। तो मैंने नीचे से जो है ये नमक डाल दिया, ऊपर सांचा रख दिया और ये जो डबल रोटी है ये इसके ऊपर हमने रख दिया है। इसके ऊपर हम ये कपड़ा डाल देंगे और आग को जो है वो बहुत लो रखना है आप लोगों ने, इतना ही लो। इसको हम रख देंगे 40 मिनट के लिए। तो ये माशाल्लाह 40 मिनट मुकम्मल हो चुका है। ये अंडा इसलिए लगाई जाता है कि हमें पता चले कि ये सुर्ख पक चुका है। अगर अंडे का जो कलर है वो इस तरह सुर्ख आ जाए तो आप लोग का जो डबल रोटी है वो पक चुका है। अगर इस तरह सुर्ख नहीं आता तो आप लोग का जो डबल रोटी है वो कच्चा है। तो हमने इसको निकाल लिया। अब हम इसको रख देंगे ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए रूम टेम्परेचर पे। तो ये माशाल्लाह ठंडा हो चुका है। अब हम इसको निकाल देंगे। तो ये माशाल्लाह नीचे से भी अच्छी तरह सुर्ख हो चुका है। अब बहुत नरम, इतना ही नरम कि मैं क्या बताऊं। इतना इसको हम थोड़ा सा तोड़ देंगे। तो ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त डबल रोटी, ये किसी से ख़राब नहीं होगा अगर आप लोग मेरे इस तरीक़े को फॉलो करें। इसको हम थोड़ा सा तोड़ लेंगे तो माशाल्लाह अंदर से भी बहुत अच्छी तरह नरम। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कर दें और खैसर रहमान को इजाज़त दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।